अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमामी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सफाई के ताल्लुक़ से हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे महबूब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफाई को बेहद पसंद फरमाते थे। अल्लाह के प्यारे महबूब ने सफाई के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, यानी सफाई ईमान से है। हर मुसलमान को चाहिए कि अपना ज़ाहिर और बातिन दोनों की सफाई का ख़ास ख्याल रखे। जहाँ तक ज़ाहिर की सफाई का ताल्लुक़ है तो वो ये है कि अपना जिस्म और लिबास वग़ैरह नजासत से पाक रखने के साथ साथ उन्हें मैल कुचैल से भी साफ सुथरा रखे। नीज अपने सर और दाढ़ी के बालों को भी दुरुस्त रखे। नाखून भी ज़्यादा न बढ़ने दें, इनमें मैल कुचैल भर जाता है और वह खाना के साथ मिल करके पेट के अंदर चला जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नीज बगल के बाल और मुँह ज़ेर नाफ की भी सफाई का ख़ास ख्याल रखे। और बातिन की सफाई का ताल्लुक़ ये है कि अपने आप को बुग़्ज़ से, इनाद से, जलनखोरी से, गीबत से, चुगली से अपने आप को बचाता रहे और दूसरे इंसान को तकलीफ ना दे। ये बातिन की सफाई का ताल्लुक़ है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ें फितरत से हैं, यानी अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत हैं। पहला है खतना करना, दूसरा मुँह ज़ेर नाप साफ करना, तीसरा मोछें कम करना, चौथा नाखून तराशना और 5वां जो है बगल के बाल को साफ करना। अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुँह ज़ेर नाफ को साफ नहीं करता और नाखून को नहीं काटता और मोछें को कम नहीं करता वह हम में से नहीं है। इस हदीस पाक से उन लोगों को दर्स हासिल करना चाहिए जिनकी मोछें बहुत लंबी होती हैं, इनकी मोछें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं और वो हमारी इस्लामी बहनें जो इस फैशन के दौर में अपने नाखूनों को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके रखती हैं और ये तसव्वुर करती हैं कि हमारे लिए इसमें खूबसूरती है। याद रखें, सुन्नत को छोड़ करके कभी आपको खूबसूरती नहीं मिल सकती है, इसलिए कि आप सुन्नत को छोड़ेंगे तो आपके लिए तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप कामयाब उसी वक्त हो सकते हैं जब आप सुन्नतों को अपनाएंगे और सुन्नत के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे और साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपके लिए कामयाबी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस सुन्नत के तवस्सुल से आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा कर देगा। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो नाखूनों को बड़ा रखता है वो रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हो जाता है। तो जिसको ये मंजूर हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे हमारी रोज़ी को दूर कर दे तो नाखूनों को बढ़ा के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़ी अता करे और रब की बारगाह में हमेशा दुआ किया करता है, या पाक परवरदिगार आलम हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, तो उन्हें चाहिए कि अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों की सफाई का ख्याल रखे, नाखूनों की सफाई करे, मोछें कम करे, मुँह ज़ेर नाफ को दूर करे, बगल के बाल को साफ सुथरा रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेमतों से सरफराज फरमाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जुमा के दिन नाखून जो तरशवाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दूसरे जुमा तक बलाओं से महफूज रखता है और 3 दिन ज़ायद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरकतें अता फरमाता है। और जो हफ्ता के दिन नाखून तरशवाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बीमारी को दूर कर देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा अता फरमा देता है। और जो एतवार के दिन नाखून को तराशता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे फाका को दूर फरमा देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे
तवांगरी अता फरमाता है, उसे मालदारी अता फरमाता है। और जो पीर के दिन नाखून को तराशता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे जुनून को ख़त्म कर देता है, पागलपनी को उससे दूर कर देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सेहत अता फरमाता है। और जो मंगल के दिन नाखून को तराशता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मर्ज को बहुत दूर कर देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा अता फरमा देता है। और जो बुध के दिन नाखून तराशता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वसवास यानी खौफ उससे दिल से बिल्कुल निकाल देता है और अमन व शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमा देता है। और जो जुमेरात के दिन नाखून तराशता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जुज़ाम से दूर कर देता है और आफियत अता फरमाता है। और जो जुमा के दिन नाखून तराशता है अल्लाह की रहमतें उसके करीब आ जाती हैं और उसके गुनाह उससे दूर हो जाते हैं। ये हदीस ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल के मामला में ज़ईफ़ अहादीस मुबारका भी काबिले एतबार हैं। हज़रत जिब्रील अमीन एक मरतबा बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कई दिन के बाद हाजिर हुए तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने पूछा कि जिब्रील आखिर ताखिर कैसे हुई, इतना दिन के बाद आए। हज़रत जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ऐसे लोगों की मौजूदगी में नहीं आ सकते जो नाखून और मोछें नहीं तराशते। अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है, सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके तरतीबवार छंगुलियां समेत नाखून को तराश देना है मगर अंगूठा को छोड़ देना है। यानी यहाँ से काटते जाएंगे, तरतीबवार यहाँ तक आएंगे और फिर अंगूठा को हमें छोड़ देना है। अब उल्टे हाथ की छंगुलियां से अब इस हाथ में आ जाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे और इस अंगूठा को काटते हुए और सीधे हाथ के अंगूठा को भी काटेंगे। तो इस तरह से सीधे हाथ से शुरू हुआ और सीधे हाथ ही पर आकर के ख़त्म हो जाता है और इससे नाखून भी आपका कट जाता है और सुन्नतों का सवाब भी मिल जाता है।